हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस देखो, जो मैथ का जो सेकंड क्लास है, आपको नहीं पता है कि जो टाइम टेबल क्या है, तो मैं टाइम टेबल अभी आपको बता देता हूँ। फिर जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको टाइम टेबल अभी नहीं पता। तो सबसे पहले हम देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले टाइम टेबल हम देख लेते हैं क्या हमारा। सो गाइस आप देख लो, सबसे पहले कि हमारा मॉर्निंग में 7 बजे वोकैब का वीडियो होता है। ठीक है, क्लास होता है मैथ का 10 बजे क्लास है आपका दिन में। और ग्रामर का जो हमारा 1 बजे दोपहर में क्लास है। रीजनिंग का 5 बजे शाम को क्लास है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे को जो है वोकैब का लाइव टेस्ट है, मैथ का टेस्ट नहीं है अभी। और फिर सैटरडे को क्या है, शाम को ग्रामर का टेस्ट है, रीजनिंग का भी टेस्ट है। अभी टेस्ट का टाइम मैं बता दूंगा आपको फ्राइडे को। ठीक है, और जीके का 1 वीक के बाद क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। वो मैं नहीं कराऊंगा, बट आप देखना, आपको फैकल्टी के बारे में पता चल जाएगा। अभी 4 क्लास करो आराम से। अभी फिलहाल हम मैथ क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस देखो, मैथ का क्लास स्टार्ट करते, लेकिन आप डायरेक्ट बाकी सारा क्लास छोड़ के इसी वीडियो के ऊपर छलांग मार दिए हो अगर आप, तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, पार्ट 1 देख लो। बिकॉज ये वीडियो आपको समझ, ये जो क्लास में कुछ भी मैथ समझ में नहीं आएगा जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस, अपने कल रेशियो का बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया था, आज हम प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। और फिर आने वाले 2 दिन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले देखो, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। और कुछ देखो, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ। तो गाइस सबसे पहले तो ये मैं बोल रहा हूँ यार, जब मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो फिर आपको इंग्लिश में पढ़ा के कुछ मतलब ऐसे ही क्यों, मतलब कि आपको फंसाने वाला काम मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मैं बिकॉज खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में पढ़ाऊंगा तो कहीं कुछ गलत हो गया, ठीक है, मिस्टेक हो गया, जो कि आप एग्जाम में आप भी मिस्टेक कर दोगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको भी, और सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर रख दोगे। सो मुझे जितना नॉलेज है मैं उतना ही आपको दे सकता हूँ। बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो फिर मुझे उम्मीद मत करना। ठीक है, बिकॉज मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। अब देखो, यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, पहले ये समझ लो। जब दो अनुपात आपस में इक्वल हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम समानुपात कहते हैं। गैस बुरा मत मान लेना, ठीक है, मैंने यहाँ पे किसी को गलत नहीं बोला। एक्चुअली सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है ना, कि मैंने हिंदी में खुद पढ़ रखा है, तो आपको इंग्लिश में मैं नहीं पढ़ा सकता, बट कोशिश जरूर करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब गैस मैंने बोला कि जब दो रेशियो जो है आपस में इक्वल हो जाए, अगर नहीं जो समझ में आता है ना, बेसिक कंसेप्ट है, इसे ये सब कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ए रेशियो बी है और सी रेशियो डी है। यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी जो है आपस में क्या प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या समानुपाती है। बात समझ में आया? बस ये डिफिनेशन यही बोल रहा था, और उसमें कुछ खिचड़ी नहीं पकाना है। अब ये किस तरीके से प्रोपोर्शनल हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब समझ में आएगा। कल मैंने बोला था, अगर गाइस हम ए रेशियो बी लिखते हैं तो इसे हम ए बाई बी लिख सकते हैं। मैंने कल बोला था ना, अगर सी रेशियो डी लिखते हैं तो इसे हम सी बाई डी लिख सकते हैं। मैंने कल बताया था आपको। चलो ठीक है, अब उस तरीके से हम ए रेशियो बी को यहाँ पे ए बाई बी और सी रेशियो डी को सी बाई डी लिख सकते हैं। बीच में इक्वल का चिन्ह है। ठीक है, अब गई उसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी जो उठ के ये ए के बगल में चला जाएगा, और ये बी जो बचा है ये सी के पास चल जाएगा। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करना। तो ये क्या होगा गाइस, यहाँ पे देखो ए डी बराबर बी सी, ये हो गया ना आपका ए डी बराबर बी सी, है ना। अब इससे क्या आपको मिला, पहले सबसे पहले ये देख लो आप, ये समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, अब ये बात में समझना। अब ए डी बराबर बी सी से हमें क्या मिला, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। आपने 8 9 10 में पढ़ा होगा, पहली गुने चौथी बराबर दूसरी गुनी तीसरी, है ना। वही पढ़ा आपने। देखो ए और डी, ए क्या था आपका, फर्स्ट था यहाँ पे, और डी जो है लास्ट था। तो यहाँ पे क्या मिला, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू बी जो सेकेंड था और सी जो थर्ड था, तो बी इंटू सी मिल गया ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, बिकॉज आगे मैथ में काम आएगा आपको। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखो गाइस, यहाँ पे क्या है, 4/5 रेशियो एक्स इक्वल टू 2/3 रेशियो 4/5। तो पूछ रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अभी मैंने जस्ट आपको एक रूल लिखवाया, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, ऐसे बोल सकते हो। तो गाइस देखो, यही क्वेश्चन है ना आपको ये वाला, इसमें पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखो, फर्स्ट हमारा क्या है, 4/5 है, लास्ट भी हमारा वही चीज़ है 4/5। तो हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 4/5 इंटू 4/5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, तो सेकेंड हमारा एक्स है, थर्ड क्या है 2/3 है। इसे हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो हमारा क्या मिला, ये इसे गुणा करने पे 16/25 मिला, है ना। बराबर इसे जब हम गुणा करते हैं तो 2x/3 मिलता है ना। तो उसी तरीके से इसे हम क्या करेंगे, फिर से तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ना। तो ये हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, ये तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये 3 जो है यहाँ पे आएगा, 16 इंटू 3 हो जाएगा, ये 25 जो है 2x इंटू 25 होगा, यही होगा ना।
तो वही हुआ 16 या 48 बराबर 50x, है ना। 48 इक्वल टू 50x, तो x का वैल्यू क्या हो गया 48/50। बात समझ में आया, बिकॉज ये 50 जो है ये 48 के नीचे चला आएगा, तो हमारा x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो वही जो कट जाएगा, फिर देखो ये 2 से कटाते हैं तो 24/25 आएगा हमारा, 2 के टेबल से कटाएंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारा निकल गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बस कुछ क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में था नहीं, फर्स्ट इंटू फोर्थ करना था इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड करना था। वो फार्मूला कैसे आया मैंने ऊपर बताया, नहीं समझ में आया तो जरा पीछे करके देखो, समझ में आएगा, बहुत ईजी था ये। अब गई देखो ये है 7, 10, 19, 26 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। अब मैंने कुछ बोला था, समानुपाती का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू थर्ड इंटू सेकेंड या फिर सेकेंड इंटू थर्ड। इसी फॉर्मूला से हम समानुपाती कर देंगे। प्रोपोर्शनल, समानुपाती का मतलब होता है प्रोपोर्शनल हो जाए, कम से कम कितना जोड़ेंगे। अब देखो कम से कम कितना जोड़ेंगे, अगर कॉमा दे के पूछेगा ना तो देखो करना क्या होता है, हम सब में मान लो कम से कम x जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, x जोड़ते हैं। तो 7 में भी हमने x जोड़ा, 10 में भी x जोड़ा, 19 में भी x जोड़ा, 26 में भी x जोड़ा, ठीक है। प्रोपोर्शनल करने का रूल क्या था, AD इक्वल टू CB, मतलब फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। यही मैंने फार्मूला बताया ना आपको, इन सबको गुणा करो, फर्स्ट इंटू फोर्थ, है ना, ये हो जाएगा, और सेकेंड इंटू थर्ड इक्वल टू करके करो यहाँ पे। यही है समानुपाती करने का रूल। तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ को हमने लिखा यहाँ पे गुणा में बराबर सेकेंड इंटू थर्ड किया यहाँ पे, है ना। तो गाइज यहाँ पे अब तो आप जरा मल्टीप्लाई करो, ये तो लफड़ा है ना, क्योंकि ये वीडियो में इतना छोटा छोटा चीज़ बताना होगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। फिर भी देखो शॉर्ट में बताता हूँ जल्दी से। ये क्या, इसको जब हमें गुणा करना होता है तो क्या करना होता है, 7 इंटू 26 करना होता है, फिर 7 इंटू एक्स करना होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक्स को फिर 26 से गुणा करेंगे, फिर एक्स को एक्स से गुणा करेंगे। बात समझ में आया ना। तो ये जब 7 को 26 से गुणा करेंगे तो 182 आता है, फिर हम 7 को एक्स से गुणा करेंगे तो 7x आता है, फिर एक्स को हम क्या करते हैं 26 से गुणा करते हैं तो 26x आता है, फिर एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आता है। उसी तरीके से बराबर में 10 को 19 से गुणा करेंगे तो 119 आएगा, फिर 10 को हम x से गुणा करेंगे तो 10x आएगा, फिर x को 19 से गुणा करेंगे तो 19x आएगा, फिर हम इस वाले x को x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आए, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था। गई देखो इस साइड भी एक्स स्क्वायर जो है प्लस में है, इस साइड भी एक्स स्क्वायर जो प्लस में है, दोनों सेम चीज़ है और दोनों का साइन भी सेम है, तो क्या होता है ये कट जाता है, ठीक है। तो हमारा एक्स स्क्वायर यहीं पे खत्म हो गया। अब बचा क्या हमारा, ये 7x 26x क्या कितना हो गया हमारा 33x हो गया, 182 प्लस 33x इक्वल टू ये 190 प्लस ये 10x प्लस 19x कितना हो गया हमारा 29x हो गया, है ना। कॉपी पेन पे लिखते जाओ समझ में आएगा। गाइस उसी तरीके से 33x जो है इसमें कितना 29x को हम इस साइड ला के माइनस करेंगे, ठीक है। इस साइड प्लस है तो फिर ये लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा हमारा माइनस में होगा, और ये 182 जो है राइट साइड जाएगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से लास्ट हमारा क्या बचता है, 33 में से हम 29 घटाते हैं तो हमारा 4x बचता है, फिर 190 में 182 घटाते हैं तो 8 बचता है, ठीक है। इस तरीके से x का वैल्यू 2 आता है। ये बड़ा सिंपल सा था, मुझे बताना नहीं चाहिए था, फिर भी मैंने बताया उन लोगों को जिनको ये सब कैलकुलेशन नहीं आता है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जब भी समानुपाती कहेगा तो फर्स्ट इंटू फोर्थ बराबर सेकेंड इंटू थर्ड करके हम समानुपाती कर देंगे, ठीक है, प्रोपोर्शनल कर देंगे। अब गई देखो यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एयरफोर्स ग्रुप वाई या फिर नेवी एमआर के व्यू से, अगर आप लाइफ में कभी एफकैट का एग्जाम दोगे या फिर एसएससी सीएचएसएल सीजीएल का एग्जाम दोगे तो आपको काम आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, समानुपात के जो है गुण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हाई लेवल के एग्जाम के लिए। एयरफोर्स ग्रुप वाई का कोई हाई लेवल का बहुत ज़्यादा एग्जाम मैं नहीं बोल सकता इसे, बिकॉज इसके ईजी क्वेश्चन रहते हैं। ये अगर नहीं अभी आपको समझ में आएगा, अगर याद नहीं भी होगा तो टेंशन मत लेना, ठीक है, स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गई देखो सबसे पहला क्या रट्टा मारना होगा पहले इसको। यदि क्वेश्चन रहेगा a/b इक्वल टू c/d हो तो ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम a प्लस बी बटा में a माइनस बी बराबर करके c प्लस डी बटा में c माइनस डी करेंगे, ठीक है। ये एक रट्टा मारो, लिख लो इसे, ठीक है। फिर सेकेंड रूल देखो, a प्लस बी बटा में सी माइनस बी ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी अगर रहेगा उसके बराबर सी माइनस डी होगा, तो हमें ए बाई बी अगर निकालना होगा तो सी प्लस डी बटा में सी माइनस डी होगा, करना होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है, छोड़ देना इसे, एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब गई देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा क्या है 15 नंबर। देखो क्वेश्चन में क्या है, वही उसी फॉर्मूला बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिया है, जिसको भी समझ में नहीं आएगा मैं बोल रहा हूँ सर मत खपाना, स्किप कर देना वीडियो को।
अब यदि क्वेश्चन क्या है 5a प्लस 3b इंटू 6c माइनस 7d इक्वल टू 6c प्लस 7d इंटू 5a माइनस 3b, अगर इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो पूछेगा AD बटा में BC का वैल्यू निकालो। ठीक है, ये हाई लेवल का जरा क्वेश्चन है CGL वगैरह FCAT लेवल के एग्जाम का। ठीक है, तो यहाँ पे AD बटा में BC निकालना होगा। मतलब जाहिर सी बात है इसको किस तरीके से हम तोड़ेंगे तो AD बटा में BC हमारा आएगा यहाँ पे, है ना। क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, 5a प्लस 3b हमारा क्वेश्चन जो था उसे हम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को लिखेंगे। अब बताओ ये हमारा क्या है, फर्स्ट है ना, तो इस वाले को देखो a प्लस बी के फॉर्म में, ये हमारा, इसमें a और b इसका क्या है, कोफिशिएंट है, गुणांक है। इसमें भी a प्लस a माइनस बी है, तो हम सबसे पहले a और b वाले को साथ में करेंगे, है ना। तो a 5a प्लस 3b बटा में नीचे वाले में भी हम 5a माइनस 3b करेंगे। आप बोलोगे सर 6c प्लस 7d को क्यों नहीं करेंगे, है ना। बिकॉज कैसे ए बी वाले को हमें एक साइड करना है और सी डी वाले को एक साइड करना है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। ठीक है, आप पूछोगे क्यों हम ऐसा करेंगे, बिकॉज मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखवाया है, ऐसा ही सॉल्व होता है, इसलिए हम ऐसा करेंगे, है ना। तो देखो 5a प्लस 3b ये ऊपर में है। ठीक है, नीचे में क्या है, अब 5a माइनस 3b को हमने बटा में किया इक्वल टू, फिर यहाँ देखो 6, ये जो 6c प्लस 7d था और इस साइड जो 6c माइनस 7d है वो हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद गाइज मैंने प्रॉपर्टी में आपको लिखवाया था, अगर a बाई बी बराबर c बाई डी अगर होगा, ठीक है, तो इसे हम किस रूप में चेंज कर सकते हैं, a प्लस बी बटा में a माइनस बी और बराबर c प्लस डी बटा में c माइनस डी। या फिर इस फॉर्म से देखो, अगर इस फॉर्म में भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो हम a बटा में b बराबर c बटा में d के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या है, इसी फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। देखो इस वाले है ना a प्लस बी बटा में a माइनस बी। अब देखो हम 5a को a मान लें और 3b को b मान लेते हैं, तो a प्लस बी ऊपर में है। देखो अगर यहाँ पे क्या है, a माइनस बी है नीचे। ठीक है, अब इसे 6c को हम c मानते हैं, तो c प्लस डी हमारा ऊपर में है और c माइनस डी नीचे में, इस फॉर्म में हमारा आ गया। तो हमने क्या बोला, a बाई बी बराबर करके c बाई डी कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा a क्या हो जाएगा, 5a हमारा a का काम करेगा यहाँ पे, तो 5a बटा में b क्या हो जाएगा, 3b का काम करेगा। तो 5a बटा में हम 3b करेंगे इक्वल टू c बाई डी करेंगे ना, तो c की जगह पे हमारा क्या है 6c है, तो 6c और d की जगह क्या है हमारा 7d है, तुमने 7d रखा। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे हम 7d को हम 5a के साथ गुणा करेंगे, है ना, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35 AD इक्वल टू, इसको हम 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18 BC आएगा हमारा। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, इस वाले AD के नीचे क्या आ जाएगा, BC को हम रखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन ही पूछा है AD बाई BC क्या होगा, तो AD बाई BC बराबर आ गया हमारा 18 बटा में ये 35। ठीक है, हमारा ये फाइनली आंसर हो गया। अब जिन लोगों को FCAT के एग्जाम देना होगा वही इन सभी क्वेश्चन पे फोकस करना, जिनको लाइफ में सोचा भी जिसने नहीं होगा कि FCAT के एग्जाम देना है, जिसने सोचा होगा कि हमें ग्रुप XY में ज्वाइन हो जाना है, वो इस क्वेश्चन को अगर नहीं भी समझ में आए तो दिमाग मत लगाना ज़्यादा। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा। अब चलो ये वाला क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ये आप लोगों को काम का नहीं है, मैंने नोट्स में लिख दिया था। अब गई देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं, ये जो हाँ हर एक बच्चा समझेगा इसे अच्छे से, चाहे आप एयरफोर्स के एग्ज़ाम दो, SSC के एग्ज़ाम दो, रेलवे के एग्ज़ाम दो, इस वाले जो फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बिकॉज ये ग्रुप वाई के एग्ज़ाम में पूछ देता है कभी कभार। यहाँ पे 4 रूल मैंने लिखवाया है। सबसे पहले हम देखो चौथे को पढ़ेंगे, बिकॉज देखो पहले हमें इसे ही लिखना था, मैंने इसे 4 नंबर पे लिख दिया गलती से। AB का अगर प्रथम अनुपातिक पद पूछेगा, एग्जाम में अनुपातिक पद पूछते हैं। ठीक है, ध्यान देना क्या पूछते हैं, अनुपातिक पद। तो जब भी A और B का प्रथम, क्या हमारा प्रथम, मध्य, तृतीय, चतुर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर प्रथम पूछेगा ना तो क्या होगा हमारा A स्क्वायर बाई बी। इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो प्रथम अनुपाती पूछेगा तो A स्क्वायर बाई बी करेंगे हम। अब देखो हमारा ये क्या है, A एवं B का मध्य अनुपाती पद कहेगा तो अंडर रूट AB करेंगे। A और B का तृतीय अनुपाती पद क्या आएगा, तो B स्क्वायर बाई A करेंगे। ABC का चतुर्थ अनुपाती पद क्या आएगा, तो BC बाई A करेंगे। इसे रट्टा मार लो, बिकॉज इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये आपका देखो क्वेश्चन देखो मैं समझ में आ जाएगा कैसे यूज करना है। बोल रहे 6 एवं 4 का प्रथम अनुपातिक पद ज्ञात करो, ये बोला ना आपको। तो बताओ यहाँ पे A का काम क्या कर रहे हैं 6, B का काम क्या कर रहा है 4, तो प्रथम अनुपातिक पद क्या होता है, मैंने बोला था आपको A स्क्वायर बाई बी होता है ना प्रथम अनुपातिक पद, A स्क्वायर बाई बी मैंने ऊपर लिखवाया,
ध्यान दो यहाँ पे, जहाँ पे मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो प्रथम अनुपातिक पद क्या होगा, ए स्क्वायर बाई बी। तो गाइज यहाँ पे देखो, ए की जगह पे क्या है 6 है, बी की जगह पे क्या है 4 है, तो ए स्क्वायर में करेंगे हम 6 को, 6 इंटू 6 बटा में 4, तो 36 बटा में क्या होगा 4, तो 9 बार में कट जाएगा। प्रथम अनुपातिक पद क्या होगा हमारा 9, आंसर आ गया। तो यही आपके एग्जाम में आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। चलो ऐसे ही पूछा जाएगा एग्जाम में। अब देखो 9 एवं 4 का मध्य अनुपातिक पद पूछ रहा है कि ज्ञात करो, ठीक है। 9 एवं 4 का मध्य अनुपातिक पद, तो मैंने मध्य अनुपातिक पद क्या कहा था आपको, अंडर रूट ए बी। मध्य मीन अनुपातिक पद क्या कहा था, अंडर रूट ए बी, है ना। तो आपका ए की जगह 9 है और बी की जगह 4 है, तो अंडर रूट 9 इंटू 4 करोगे तो अंडर रूट 36 आ जाता है। 36 को रूट के बाहर निकालो तो 6 आ जाता है। सिंपल सा आपका आंसर मिल गया। तो ये जो भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया, 4 फॉर्मूला लिखवाया, मात्र 4 फॉर्मूला है अभी तक का। रेशियो प्रोपोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट मैंने लिखवाया, इसे रट लो, ठीक है। इसे रट लेना, काम आएगा। बिकॉज अभी तक रटने वाला कोई काम नहीं आया था, ठीक है। रटने वाला जो भी आपके लिए, रटने वाला मैंने मौका ही नहीं दिया था इसे, लेकिन रटना अभी। तो चलिए गाइस देखो, अभी आज के लिए हम इतना रहने देखते हैं, बिकॉज हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट जो भी था हमारा क्लियर मैंने कर दिया। कल से हम क्वेश्चन के ऊपर टूट पड़ेंगे, रेशियो बेस्ड प्रोपोर्शन बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसके तरफ टूटेंगे, ठीक है। मतलब टूटेंगे मतलब क्या, खुद को नहीं तोड़ेंगे, बल्कि क्वेश्चन बनाने में क्या करेंगे, लग जाएंगे। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को अगर अच्छे से नहीं देखा तो पार्ट 1 पार्ट 2 पे जरा अच्छे से फोकस करना, और अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आप क्लास में जरा अटेंड कर लेना। आपको नोटिफिकेशन जाए ना जाए, आपको वीडियो आके देख लेना, ठीक है। गुड बाय गाइज। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ एक बार शेयर करना। एक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है, बल्कि मेरा जो है मुझे मोटिवेशन होता है। मुझे देखो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, कि सर क्लास बीच में मत बंद करो। यार देखो, मैंने क्लास में अभी तो स्टार्ट ही कराया, आप लोग क्यों मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो बार बार ये बात बोल के। मैं सुन रहा हूँ तो मुझे अजीब सा फील हो रहा है कि ये भाई क्या बोल रहे हैं ये लोग। मैं क्लास को भी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया अभी अच्छे से, ये लोग बंद कराने के पीछे पड़ गए वो। मतलब ऐसी बात मत बोलो, जब तक आपका क्लास जो है एग्ज़ाम खत्म नहीं होगा तब तक मैं क्लास कराऊंगा आपको कंटिन्यू, ठीक है। चलो गुड बाय।